my dear friends and my dear friends. I hope you all are doing very well. This is Mithilesh Vishwakarma and I welcome you all to my YouTube channel VSM Academy, the Spirit of Education. तो guys, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 4.1 तो स्टार्ट कर ही दिया है एंड जो 4.1 एक्सरसाइज है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, उसमें मैंने 5 क्वेश्चन कर दिए फिनिश्ड. आज मैं इस एक्सरसाइज को फिनिश कर दूंगा. ये मेरा पार्ट 3 वीडियो है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का. ठीक है, अब आगे जो भी क्वेश्चन मैं 1 बाय 1 करने वाला हूँ, बहुत अच्छे क्वेश्चन है गाइस, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं. जैसे कि आपके क्वेश्चन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, if one of the lines given by the equation ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 is perpendicular to px plus qy equal to 0, then show that ap square plus 2hpq plus by square is equal to 0. अगर गाइस आपको याद होगा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने बोला था find the condition that this equation is parallel to one of the line और find the condition that this equation is perpendicular to one of the line. सेम क्वेश्चन है जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 किया था, उसी की तरह करना है. मेरे पास यहाँ पे गाइस दो इक्वेशन है. ठीक है, जो मेरा फर्स्ट इक्वेशन है, बोलो क्या दिया है आपको, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन. ये जो आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, इसके अंदर दो लाइन है. इन दोनों लाइन में से किसी एक लाइन के ऊपर ये जो px plus qy equal to 0, ये क्या बच्चों आपका परपेंडिकुलर है. ठीक है, तो परपेंडिकुलर मतलब दोनों के लाइन का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, -1. तो सबसे पहले मैं लेता हूं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन. तो बोलो क्या बोलोगे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज, चलो लिख लो हम लोग इक्वेशन. बोलो इक्वेशन क्या बच्चों आपका, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0. अब इसको कन्वर्ट करो ऑक्सिलरी फॉर्म में. तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, यस, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर. जब बच्चों आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो बोलो क्या मिलेगा आपको, ax स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस by स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 अपॉन एक्स स्क्वायर. बोलो क्या होता है, 0. ध्यान रखना बच्चों, ये पूरा एक्स स्क्वायर, ये पूरा एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये एक एक्स और ये एक्स कैंसिल. जितना आपका कैंसिल होने के बाद जो आपका फाइनल आउटकम आने वाला है, बोलो क्या आने वाला है, यहाँ पे सिर्फ आएगा a, यहाँ पे आएगा आपका 2h और बाजू में क्या मिलेगा बच्चों, y अपॉन एक्स. ये y और नीचे x प्लस b y अपॉन एक्स का लिख सकता हूँ इसको मैं होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0. अब जहां जहां पे आएगा y अपॉन एक्स, क्या बोलोगे, पुट y अपॉन एक्स एज अ m, क्योंकि सबको पता है फॉर्मूला क्या, कि y इक्वल टू mx होता है. तो y इक्वल टू mx बच्चों m की वैल्यू क्या हो जाएगी, y अपॉन एक्स. देयरफॉर a कॉपी किया हमने, 2h कॉपी कर दिया बच्चों, एंड ये जो y अपॉन एक्स उसके प्लेस में क्या लिख दिया, m. उसके बाद b कॉपी किया हमने एंड y अपॉन एक्स के प्लेस पे क्या लिख दिया हमने, m. तो हो जाएगा m स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ये जो मेरा इक्वेशन है, बोलो क्या हो जाएगा प्रॉपर फॉर्म में, b m स्क्वायर प्लस 2h m प्लस a इज इक्वल टू 0. इसको मैं बॉक्स में रखता हूँ क्योंकि ये वन ऑफ द फेवरेट बोलते हैं इक्वेशन है, क्योंकि जो ऑक्सिलरी फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर दिया है. जब आपने ऑक्सिलरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है एंड ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, अब हम लेते हैं इक्वेशन. सो गिवन इक्वेशन इज, बच्चों इक्वेशन क्या है मेरा, px प्लस qy इक्वल टू 0. चलो इसका स्लोप निकाल लेते हैं. तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, यस, माइनस a डिवाइड बाय b. माइनस कॉपी करो, यहाँ पे a क्या होता है, x का कोएफिशिएंट. बच्चों x का कोएफिशिएंट क्या है, p, और y का कोएफिशिएंट हमारा b होता है. तो y का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, q. तो जो मेरा स्लोप है वो मुझे क्या मिला, px प्लस q y इक्वल टू 0 का माइनस p डिवाइडेड बाय q. अब हम क्या बोलेंगे कि सिंस लाइन px प्लस qy इक्वल टू 0 इज परपेंडिकुलर टू one of the line given by ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0. परफेक्ट. जब मेरा जो px plus q, ध्यान देना, ये जो px plus qy equal to 0, ये मेरा क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है इसके ऊपर. सही बात है, अगर परपेंडिकुलर मतलब जो हमारे px प्लस qy, जो हमारे px प्लस qy इक्वल टू 0 का स्लोप है, राइट, उसका रेसिप्रोकल लेकर के साइन चेंज करेंगे तो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर के उस लाइन का स्लोप मालूम पड़ जाएगा. ठीक है, हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर स्लोप दैट इज इक्वल टू m, क्योंकि ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0. कंफर्म. इसका बोलो स्लोप में कन्वर्ट किया था मैंने, इसको मुझे क्या कन्वर्ट किया था बच्चों, ये देखो यहाँ पे am स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0 के फॉर्म में.
जो मेरे m की वैल्यू बोलो क्या आ जाएगी, यहाँ पे माइनस पी अपॉन क्यू है तो p अपॉन क्यू का रेसिप्रोकल q अपॉन p, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या लिख दो प्लस, कंफर्म। तो परपेंडिकुलर हमेशा रहेगा तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, जो भी आपको नंबर दिया रहेगा बेटा उसका रेसिप्रोकल है तो उसको चेंज करो, दैट इज q अपॉन p, प्लस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब मुझे m की वैल्यू मिल गई, यस, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1 और बोलो क्या बोलो, तो प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही कर रहा हूँ, कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो इक्वेशन 1 बिकम्स, तो जहां जहां पे m है क्या पुट कर दोगे, q डिवाइड बाय p, तो b आपने कॉपी किया q डिवाइड बाय p का स्क्वायर प्लस 2h आपने कॉपी किया, q डिवाइड बाय p आपने कॉपी कर दिया, प्लस a इज इक्वल टू 0। तो गाइस m के प्लेस पे q अपॉन p ये वैल्यू पुट करने के बाद उसको सिंप्लीफाई कर लो, बोलो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो आपका स्क्वायर है तो बोलो क्या हो जाएगा यहाँ पे b आप कॉपी करो, q अपॉन p है तो बोलो क्या हो जाएगा आपका q स्क्वायर डिवाइड बाय p स्क्वायर, ठीक है, प्लस दिस इज 2h q डिवाइडेड बाय p प्लस a इज इक्वल टू 0। अब पूरे इक्वेशन में आप p स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि p स्क्वायर और p में p स्क्वायर आपका एलसीएम लोगे तो p स्क्वायर आने वाला है, तो आप p स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, जब p स्क्वायर से फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई करोगे, राइट ना, देखो यहाँ पर जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे p स्क्वायर से, ओके, तो क्या होने वाला है बोलो, यस, आपका p स्क्वायर कैंसिल, तो मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ b q स्क्वायर। जब सेकेंड टाइम में p स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, बोलो एक p गया, क्या बचेगा बच्चों, 2h p q। जब थर्ड में करोगे तो बोलो क्या आएगा आपका a p स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान दोगे तो जो आपका रिक्वायरमेंट है बोलो क्या है बच्चों, यहाँ पे a p स्क्वायर प्लस 2h p q प्लस b q स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये होगा आपका फाइनल आंसर। अब जरा ध्यान दोगे, आपको वहां पे आंसर में लिखा है बी वाई स्क्वायर, बच्चों वहां पे वाई नहीं होगा, वहां पे बोलो क्या होगा, क्यू होगा, ठीक है, इसको आप अच्छे से आप बाद में इसको कर देना, ठीक है, देखो मैं इसको यहाँ कर दे रहा हूँ, दिस इज क्यू, ठीक है, परफेक्ट। तो ये मेरा क्या है बोलो, फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश करने के बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। बोलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है बच्चों, अगर आप ध्यान से फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, ठीक है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो मुझे जो लाइन का इक्वेशन निकालना है वो कहां से पास हो रही है बोलो, ओरिजिन से। अगर आप ध्यान दोगे देखो ये लाइन है, एक ये लाइन है और ये क्या है, दूसरी लाइन ये है, ठीक है, दोनों लाइन कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से। साथ ही साथ क्या बोला है, ये दोनों लाइन इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रही हैं, किसके साथ बना रही है बोलो, y इक्वल टू 3 के साथ। तो ये देखो y इक्वल टू 3 है तो ये y एक्सिस को कट करेगा, इसलिए मैंने लाइन देखो ये रेड लाइन है, ये बोलो क्या आपका y इक्वल टू 3, ठीक है। अब ध्यान से सुनो बच्चों, करना क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कभी कभी यहाँ पे बोलेगा y इज इक्वल टू 3, या कभी कभी यहाँ पे बोलेगा x इज इक्वल टू सम नंबर, मतलब यहाँ पे या तो x इक्वल टू बोलेगा तो y इक्वल टू बोलेगा, ठीक है। जब x इक्वल टू बोलेगा हम लोग उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम y इक्वल टू 3 के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो करना क्या है, ध्यान देना, सबसे पहले हमारे पास जो दोनों लाइन है, ठीक है बच्चों, उसका नाम दे देते चाहिए। तो फर्स्ट लाइन इज फॉर एग्जाम्पल OA, सेकेंड लाइन इज फॉर एग्जाम्पल OB। अब यहाँ पे जो OA और OB है, दोनों लाइन एक्स एक्सिस, ये मेरा एक्स एक्सिस है, सबको पता है ये मेरा वाई एक्सिस है, तो चेक कर लेते हैं एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बनाता है, ठीक है। अभी ध्यान देना सब लोग, सबको पता है ये जो आपका ये ओरिजिन O है, ठीक है, ये जो OAB है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 60 डिग्री, इसकी वैल्यू भी क्या होगी 60 डिग्री, इस पूरे की वैल्यू क्या होगी 60, ये पूरे की वैल्यू 60 होने की वजह से ये भी 30 होगा और ये क्या होगा 30, समझ गए सब लोग, परफेक्ट। अब जब मुझे निकालना है यहाँ पे OA का, तो आप क्या बोलोगे सॉल्यूशन में कि सिंस लाइन OA मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x। अब ये कैसे हुआ ध्यान से सुनो, देयरफॉर इसका स्लोप क्या हो जाएगा, चलो इसका स्लोप को दिखाते हैं m1 से, ठीक है। इसका स्लोप क्या हो जाएगा बच्चों, tan 60, ठीक है, क्योंकि एंगल क्या है 60। अब ये 60 कैसे है, ध्यान देना सब लोग, अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे होगे तो ये जो आपका x एक्सिस है, ठीक है, ये आपका ध्यान रहा यहाँ पे ये वाला, ठीक है, ये पार्ट मतलब ये जो मेरा y एक्सिस है और ये जो मेरा x एक्सिस है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर होने की वजह से, राइट, परपेंडिकुलर होने की वजह से इनके बीच में एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। तो ये पूरा कितना है बोलो बच्चों, ये देखो ये पूरा कितना है अपना 90 डिग्री। अब 90 में से देखो ये इतना तो 30 हो गया 30 डिग्री, अगर ये 30 है, दिख रहा है सबको, वेरी गुड, ये 30 है तो बचा कितना आपका ये 60,
कंफर्म। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है, ठीक है, तो ये एंगल कितना बन रहा है आपका 60 डिग्री का एंगल। दैट मींस OA मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस क्यों बोला? क्योंकि अगर आप एंगल का डायरेक्शन दोगे तो एंगल का डायरेक्शन बोलो कौन से साइड में आपका, एंटी क्लॉकवाइज। देखो ना, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। देखो ऐसा, जब कभी भी एंगल आपका इस तरीके से बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कंफर्म बच्चों, इसे हम क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, और एंटी क्लॉकवाइज में कोई भी एंगल बनता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, यस, पॉजिटिव एंगल। कंफर्म, वेरी गुड। इतना होने के बाद मैंने क्या बोला, 1060, देयरफॉर आपका स्लोप क्या हो जाएगा बच्चों, m1 दैट इज इक्वल टू 1060। 1060 क्या होता है आपका, √3। इसको मैं बॉक्स में डालता हूँ, फिर बाद में इसको मैं यूज करने वाला हूं। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे OB के बारे में, तो क्या बोलेंगे, ऑल्सो line OB making an angle of 120 degree with same positive direction of x axis। अभी 120 कैसे हुआ, ध्यान देना सब लोग। तो 120 होने का रीजन ये है कि देखो यहां से लेकर यहां तक तो आपका 90 है, उसके बाद ये कितना आपका 30, बराबर ना। तो 90 + 30 कितना हो गया आपका 120, ठीक है, परफेक्ट। तो अब हम लोग क्या बोल देंगे, देयरफॉर स्लोप m2, ठीक है, स्लोप इज इक्वल टू m2 दैट इज इक्वल टू, बोलो क्या आएगा, tan 120 डिग्री। इसको मैं लिख सकता हूं tan, व्हाट इज 120, 120 कैन बी रिटन एज 180 - 60। अब सबको अलाइड एंगल का फॉर्मूला पता ही होगा, जिनको नहीं पता कोई बात नहीं, मैं बाद में सिखा दूंगा। अब यहाँ पे 180 है तो 180 होने की वजह से tan को tan ही लिखने वाले हैं, ठीक है, और एंगल क्या हो जाएगा 60। 180 - 60 कौन से कोऑर्डिनेट में आता है आपका, क्योंकि 120 आएगा, 120 किस में आता है आपका, यस, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक बच्चों पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन कॉसेक पॉजिटिव हो जाएगा, बट उसके अलावा सब क्या माइनस, यहाँ पे 10 है, 10 क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 1060। तो फाइनली मेरा आंसर क्या मिलेगा वाला, -√3। 1060 होता है √3, मेरा आंसर क्या मिल गया, -√3 m2 की वैल्यू। सो गाइज, दोनों लाइन का स्लोप फाइंड करने के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे, जो आपका लाइन OA है और लाइन OB है, दोनों लाइन कहां से पास हो रही है, आपके ओरिजिन से। तो कोई भी लाइन अगर ओरिजिन से पास होती है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, बोलो y = mx। तो बोलो कि सिंस बोथ OA, right, since both OA and OB are passing through origin, अगर दोनों लाइन ओरिजिन से पास होती हैं, therefore equation of OA and OB are, तो बच्चों OA कहां से पास हो रही है, आपकी ओरिजिन से, और OA का यहाँ पे स्लोप क्या है, बोलो √3। तो बोलो इक्वेशन क्या हो जाएगा, y = mx। y = mx मतलब √3x, क्योंकि पहली लाइन का स्लोप क्या है, m1x, ठीक है, तो √3x हो जाएगा। एंड OB का बोलो क्या हो जाएगा, बोलो y = -√3x। और नारा सबको, क्योंकि पहले का स्लोप बोलो क्या है, देखो √3, सेकंड का स्लोप क्या है बच्चों, -√3। तो हमारा इक्वेशन क्या होता है, y = mx। जब कभी भी कोई भी लाइन ओरिजिन से पास होती है तो पहले का स्लोप अगर √3 है तो y = mx मतलब m × √3। सेकंड बोलो क्या हो जाएगा, y = -√3x, राइट। तो ये हमारे पास होने के बाद इसको सिंप्लीफाई करके बोलो क्या आएगा, √3x आपने इधर ही लिखा, -y = 0। ये आपके पास इक्वेशन बन गया। इतना होने के बाद आप क्या बोलो, यहाँ पे +√3x, उसको आपने लेफ्ट हैंड साइड में भेज दिया, और ऑलरेडी +y = 0। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गया, ठीक है बच्चों, परफेक्ट। अब आप क्या बोलोगे, कंबाइंड इक्वेशन, क्योंकि मेरे पास दोनों इक्वेशन आ चुका है ना। अब बोल दो कंबाइंड इक्वेशन इज, दोनों को मल्टीप्लाई करो, चलो, √3x - y मल्टीप्लाई बाय √3x + y दैट इज इक्वल टू 0। देखो √3x को अगर मैं a बोलूँ और y को b बोलूँ तो बोलो क्या हो जाएगा बच्चों, a - b, a + b इज व्हाट, a² मतलब √3x का होल स्क्वायर -b² मतलब y² = 0। बताओ √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3, x का होता है x², -y का होता है y² = 0। So this is my final required equation of pair of straight line, right, which is passing through origin and making an equilateral triangle with the line y = 3। Perfect, ये हो गया मेरा बच्चों फाइनल आंसर।
सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन क्या दिया, इफ स्लोप्स ऑफ वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय द इक्वेशन इज 4 टाइम्स द फर्दर देन शो दैट दिस वन। ठीक है, मैंने क्या बोला, जब कभी भी स्लोप के बारे में बोलेगा ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्या करना है, सबसे पहले बच्चों आप ले लो इक्वेशन, तो गिवन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इज, बोलो इक्वेशन क्या उसका, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। बच्चों ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसको मुझे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिख दो सम ऑफ स्लोप्स एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ गिवन लाइंस। देयरफॉर बच्चों सम ऑफ स्लोप्स मतलब m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2h डिवाइडेड बाई b, एंड m1 इंटू m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यस a डिवाइड बाई b। तो मैंने क्या निकाल दिया, सम ऑफ स्लोप्स एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स। ठीक है, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1 और इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब कंडीशन क्या दिया जाए, ध्यान देना, गिवन कंडीशन देखो वही वाला है, अगर आपको याद होगा हमने स्लोप्स के बारे में बताया था, याद है, सम ऑफ स्लोप्स इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट देन डिफर बाय 8, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन दिया था, वही क्वेश्चन में करा रहा हूं, बस यहाँ पे हम लोग कंडीशन दिया है। तो बताया मैंने, जब कभी भी स्लोप के बारे में कुछ भी कंडीशन देगा आपको इसी तरीके से करना है, क्या निकालना है, इक्वेशन लेना है, कंपेयर करना है, सम ऑफ स्लोप्स, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स एंड कंडीशन ले लो। बोलो कंडीशन क्या है बच्चों आपका, कि वन स्लोप इज 4 टाइम्स ऑफ द अदर, मतलब एक स्लोप मतलब चलो m1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ m2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अभी तक मुझे क्या मिलता था, या तो m1 प्लस m2 और m1 m2 के फॉर्म में मुझे कंडीशन मिलता था, या तो मुझे डिफरेंस मिलता था। अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया, मुझे m1 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ m2 दिया है। तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन दे देगा, हमेशा इस इक्वेशन नंबर 3 में जो कंडीशन आया है बच्चों, इस कंडीशन को एक बार इक्वेशन नंबर 1 में यूज करो और एक बार इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि दोनों को हम लोग यूज करना ही है। ठीक है, चलो तभी मैं क्या करने वाला हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। तो बच्चों 1 एंड 3 में बोलो m1 की वैल्यू क्या है, 4 टाइम्स ऑफ m2, लिख दो 4 टाइम्स ऑफ m2 प्लस m2। देखो मैं ये कर रहा हूं, ध्यान देना सब लोग, क्लियर। ये जो आपका m1 प्लस m2 है, इस m1 प्लस m2 में ये जो आपका m1 की वैल्यू है, देखो दिया सबको m1 की वैल्यू, इस m1 के प्लेस पे मैंने क्या लिख दिया, 4 टाइम्स ऑफ m2, देखो यहाँ से, ठीक है, इस प्लस फिर उसके बाद क्या m2 है, तो मैंने m2 लिख दिया, इज इक्वल टू -2h डिवाइडेड बाई b। तो 4m2 प्लस m2 इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है मुझे, 5 टाइम्स ऑफ m2, दैट इज इक्वल टू -2h डिवाइडेड बाई b। अब मुझे अगर यहाँ से निकालनी है m2 की वैल्यू, तो बच्चों क्या मुझे मिलेगा m2 में, m2 इज इक्वल टू -2h डिवाइड बाई 5 टाइम्स ऑफ b। ये मुझे किसकी वैल्यू मिल गई, यस m2 की वैल्यू। कंफर्म। इतना होने के बाद अब इक्वेशन नंबर 3 को मैं इक्वेशन नंबर 3 को इस 2 के साथ में सॉल्व करता हूँ। तो मैं क्या बोलूँगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, तो देयरफॉर ये जो मेरा m1 है बच्चों, इस m1 के प्लेस पे क्या लूँगा, 4 टाइम्स ऑफ m2, 4 टाइम्स ऑफ m2 मल्टीप्लाई विथ m2 है, दैट इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b। अब ध्यान दोगे तो 4 कॉपी करो, m2 बोलो क्या हो जाएगा आपका, m2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू a डिवाइड बाई b। जरा ध्यान देना सब लोग, 4 में कॉपी कर रहा हूँ बच्चों, m2 आपने m2 की वैल्यू क्या निकाली हुई है, दिख रहा है सबको m2 की वैल्यू, यस देखो ये m2 की वैल्यू है और यहाँ पे भी m2 है, तो मैं m2 की जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर देता हूँ। जब पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है यहाँ पे, यस 4 टाइम्स ऑफ m2 की वैल्यू है -2h डिवाइडेड बाई 5b का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b। ठीक है, चलो 4 कॉपी किया हमने, मल्टीप्लाई में -2 का स्क्वायर क्या होता है 4, h का h स्क्वायर डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 25, देन b का हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b। अगर आप ध्यान दोगे तो 4 4 जा 16 h स्क्वायर डिवाइड बाई 25। देखो यहाँ से अगर आप चेक कर लोगे ना, यहाँ पे देखो b स्क्वायर, यहाँ पे b है, तो एक b और एक b कैंसिल, राइट। जैसे आपका एक b और एक b कैंसिल हो गया तो जो मुझे फाइनल आंसर मिल रहा है 25 से b मिलेगा और यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों a। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बोलो क्या हो जाएगा 16 टाइम्स ऑफ h स्क्वायर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 25, b वहाँ गया तो क्या हो जाएगा 25, ऑलरेडी a है और b, तो मैंने लिख दिया 25ab। ठीक है, ये मेरा आंसर आ चुका है। चेक करो आंसर क्या है, यस देखो 25 दिख रहा है सबको, परफेक्ट। ठीक है, तो देखा जाए तो आपका आंसर भी वही है यहाँ पे भी, क्लियर, तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ओके बच्चों, परफेक्ट।
सो गाइज ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया, इफ वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 bisects an angle between coordinate axes then show that a plus b का होल स्क्वायर इक्वल टू 4h स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं डायरेक्टली स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसको मैं कन्वर्ट करता हूं ऑक्सिलरी फॉर्म में। क्या लिखेंगे हम लोग, गिवन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज, बोलो क्या हो जाएगा बच्चा आपका, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, यस, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। तो बोलो मुझे क्या मिलेगा, बोलो ax स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस by स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। तो डायरेक्टली करता हूं मैं, यहाँ मुझे मिलेगा a, बच्चा यहाँ पे मिलेगा th, और उसके बाद क्या मिलेगा y डिवाइड बाय एक्स प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा b साइड में y डिवाइड बाय एक्स का बोलो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। इतना होने के बाद क्या बोलोगे, पुट y डिवाइड बाय एक्स की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूं मैं, m। देयरफॉर क्या हो जाएगा बच्चों, a प्लस 2hm प्लस b m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या मुझे मिलेगा, bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। एंड इस इक्वेशन में डालता हूं बॉक्स में, कंफर्म। जब मैं बॉक्स में डालूंगा तो ये मुझे हाईलाइट हो जाएगा, हाँ ये मेरे पास इक्वेशन करके है, ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट क्या करते हैं इसमें, जो मुझे कंडीशन दिया है, कंडीशन क्या दिया है कि इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर एक लाइन है जो कि बाइसेक्ट कर रही है। तो लिख दो यहाँ पे, सिंस गिवन लाइन बाइसेक्ट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर आप डायग्राम देख रहे हो इसमें देखो मेरे पास दो लाइन है, मान लो इसको लेता हूं मैं OA और उसको बोलता हूं OB। या तो इस तरीके से बाइसेक्ट करेगा तो इस तरीके से बाइसेक्ट करेगा, क्लियर गाइस। अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाइसेक्ट कर रहा है तो जो एंगल बनेगा एक्स एक्सिस से बनाते हुए, जैसे देखो मैं बना रहा हूं ना, कितना बनेगा आपका 45 डिग्री, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है मतलब 90 का 45। और जब मैं इसको बनाऊंगा फोर्थ क्वाड्रेंट में तो बोले क्या बनेगा, यस, -45, ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ की जरूरत नहीं है क्योंकि थर्ड एंड फोर्थ में भी ऑटोमेटिकली बनेगा, क्योंकि लाइन अगर OA को मैं एक्सटेंड करूंगा वो नीचे की तरफ जाएगा और OB को एक्सटेंड करूंगा तो वो क्वाड्रेंट 2 की तरफ जाएगा, तो लाइन वही है। तो मैं आपको एक ही कंडीशन ले रहा हूं, दैट इज फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको 45 डिग्री बन जाएगा एंड थर्ड में फोर्थ में क्या बनेगा, -45 डिग्री। तो गिवन लाइन बाइसेक्ट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस, देयरफॉर गिवन लाइन मेक्स an angle of 45 डिग्री और -45 डिग्री, ठीक है बच्चों। therefore slope m इज इक्वल टू या तो बनेगा 10 45 और या तो होगा 10 -45, ठीक है। तो 10 45 भी मैं कॉपी कर रहा हूं, एक साथ निकालते हैं स्लोप, और मैं 10 45 भी लूंगा -10 45 भी लूँ, दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम। 10 45 की वैल्यू होती है 1 और 10 45 की वैल्यू होती है 1, तो क्या होता है -1। मेरा आंसर क्या मिलेगा, +-1। तो स्लोप मतलब मेरे m की वैल्यू क्या मिली मुझे बच्चों, +-1, वेरी गुड। सो जो मुझे स्लोप मिला हुआ है, ठीक है, अब इस स्लोप को मैं थोड़ा ध्यान से देखूंगा तो क्या करने वाला है, ध्यान दो। अभी थोड़ा सा इसको मैं बॉक्स में डालता हूँ, तो मुझे m की वैल्यू मिल चुकी है। जैसे मुझे m की वैल्यू मिली, देखो मेरा लगभग एक काम तो आसान हो गया, ठीक है। ध्यान से देखो सब लोग, जैसे मुझे m की वैल्यू मिली, अब इस m की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा, इक्वेशन 1 बिकम्स, बोलो क्या हो जाएगा बच्चों, b कॉपी किया +-1 m के प्लेस में पुट किया प्लस 2h कॉपी किया। अब सबको समझा मैंने इसको ऑक्सिलरी फॉर्म में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि ऑक्सिलरी फॉर्म में कन्वर्ट करने की वजह से मुझे m के फॉर्म में इक्वेशन मिल गया और मुझे पता था कि जब एंगल दे दिया वहां से स्लोप निकालूंगा ही निकालूंगा, तो मुझे m मिल गया। तो b +-1 का स्क्वायर प्लस 2h +-1 प्लस a इज इक्वल टू 0। सबको ये बात पता है कि प्लस माइनस का स्क्वायर करोगे आंसर प्लस आएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो इन शॉर्ट मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ b। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करोगे प्लस इंटू प्लस, अंदर प्लस देन माइनस, +-2h प्लस a इज इक्वल टू b। और रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं a और b को यहीं पे रखता हूँ, तो a प्लस b मैंने यहीं पे रखा। जब बच्चों मैं भेजूंगा 2h को राइट हैंड साइड में, तो प्लस का हो जाएगा माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस। ये चीज़ ध्यान देना, आप लोग चेंज कर देना, प्लस माइनस को माइनस प्लस करना, क्योंकि क्या होता है +2h बिकम्स -2h एंड -2h बिकम्स +2h। अब आप इसको स्क्वायरिंग करो, जैसे आप स्क्वायरिंग करोगे बोलो क्या मिलेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। क्यों स्क्वायरिंग कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल आंसर में स्क्वायरिंग चाहिए मुझे।
दैट इज इक्वल टू माइनस प्लस 2h का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस 2h का होल स्क्वायर, तो बोलो क्या हो जाएगा माइनस प्लस 2h का होल स्क्वायर। देखो मैं फाइनल आंसर लिखने जा रहा हूँ, a प्लस बी का स्क्वायर को आप a प्लस बी का स्क्वायर ही रखोगे, नो डाउट, एंड माइनस का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर प्लस, तो खत्म, सिर्फ क्या बचेगा 2 का स्क्वायर 4 और h का हो जाएगा h स्क्वायर। तो बच्चों ये क्या हो गया आपका फाइनल आंसर, अगर आप देखोगे तो आपका आंसर भी यही है, ठीक है, कोई चेंज होने वाला नहीं है। वेरी गुड। सो गाइस इस तरीके से हम लोग ने क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 फिनिश कर दिया।